अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एज वी नो कि जो बेस होती है स्कल को उसको 3 फोसाज में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, इंटीरियर क्रेनियल फोसा, मिडिल क्रेनियल फोसा एंड पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। आज हम पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा पढ़ेंगे। पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा इन दोनों फोसा से डीप भी होता है, लार्जेस्ट भी होता है और इसको ऑक्युपाई करता है हाइंड ब्रेन। ठीक है, हाइंड ब्रेन में क्या आता है? सेरिबेलम, पोन्स एंड मेड्यूला। ठीक है जी, अब पता हमें क्या होना चाहिए इसके बारे में, इसकी बाउंड्रीज के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, साइनसिस के कॉन्सेप्ट के बारे में बच्चों यहाँ पे उसने न्यूरो में साइनसेस को 2-3 दफ़ा इसका मतलब जिक्र किया है, लेकिन प्रॉपर कॉन्सेप्ट नहीं बिल्टअप कराया। वो मैं आपको थोड़ा ब्रीफली जो है वो बताऊंगी। इसकी डिटेल हम वीनस ड्रेनेज में भी पढ़ेंगे। उसके बाद कॉन्टेंट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपने याद रखने हैं कि इस पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में हमें बहुत सारे फोरामेन्स एंड ओपनिंग्स नजर आ रही हैं, तो उनमें से कुछ ना कुछ पास करता है। तो क्या चीज़ें पास करती हैं? दैट आर 6 क्रेनियल नर्व। C7 से लेके C12 तक जो क्रेनियल नर्व्स हैं वो आपने जुबानी ऐसे याद रखना है कि कहाँ से गुजरती हैं। पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा से एक एक पॉइंट हम देखेंगे कि कहाँ से गुजरती हैं। सो सबसे पहले बाउंड्रीज की बात करते हैं एंटीरियरली एंड पोस्टीरियरली। ठीक है, यहां से तकरीबन ये स्टार्ट हो रहा है। एंटीरियरली इसको बाउंड किया हुआ होता है टेम्पोरल बोन के पिट्रस जो पार्ट है उसके सुपीरियर बॉर्डर ने। ठीक है, टेम्पोरल बोन के पिट्रस पार्ट के सुपीरियर बॉर्डर ने इसको इंटीरियरली बाउंड किया हुआ है। और पोस्टीरियरली इसको किसने बाउंड किया हुआ है? ये पोस्टीरियरली हमारे पास ऑसिपिटल बोन है और इसका भी स्क्वेमस पोर्शन है। ठीक है, स्क्वेमस पोर्शन ऑफ ऑसिपिटल बोन ने इसको पोस्टीरियरली बाउंड किया है। एंड इंटीरियरली क्या है? टेम्पोरल बोन के पिट्रस प्रोसेस का सुपीरियर बॉर्डर। अब इसके फ्लोर और रूफ की बात करते हैं। फ्लोर ऐसे बच्चों डीप चीज होती है, ऐसे जो फर्श होता है। ठीक है, उसको अगर हम देखें तो सबसे पहले उसमें हमें पूरा ऑक्सीपिटल नजर आएगा। ऑक्सीपिटल के तीनों पोर्शन, ये उसका बेसिलर पोर्शन होता है, दिस इज द कंडाइलर एंड दिस इज द स्क्वेमस। सो फ्लोर में आएगा बेसिलर पार्ट ऑफ ऑक्सीपिटल, कंडाइलर एंड स्क्वेमस पार्ट ऑफ ऑक्सीपिटल बोन। उसके साथ साथ हमें ये मेस्टॉइड प्रोसेस या मेस्टॉइड पार्ट नजर आ रहा है टेम्पोरल बोन का, और साथ कुछ पैराइटल बोन का पोर्शन। ठीक हो गया। अब इसके फ्लोर की बात करते हैं। फ्लोर का मतलब होता है कवरिंग। ठीक है, तो कवरिंग आपने इसकी याद रखनी है। इसको प्रोवाइड करता है ड्यूरा की एक प्रोजेक्शन, जिसे हम कहते हैं टेंटोरियम सेरिबली। टेंटोरियम सेरिबली से ही आपने याद रखना है सेरिबेलम का टेंट। ठीक है, और सेरिबेलम का टेंट जो है वो एक्सटेंड करता है सेरिबेलम से लेके ऊपर जो हमारे पास सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स होते हैं ना, उनके ऑसिपिटल लोब तक। ठीक है, जो ड्यूरा मैटर का सेरिबली टेंट है, प्रोजेक्शन है टेंटोरियम सेरिबली, वो कहाँ से कहाँ तक है? सेरिबेलम से लेके सेरिब्रल हेमिस्फीयर के ऑसिपिटल लोब तक। ये चीज आपने याद रखनी है। अब हम पहले मैं आपको साइनसिस का बताऊंगी, फिर इसकी ओपनिंग्स और कंटेंट्स देखेंगे। बच्चों ये जो है हमारे पास फोरामेन मैग्नम होता है। ठीक है, एज वी नो फोरामेन मैग्नम के नीचे ये जो हमारे पास क्रस्ट नजर आती है, हम इसका इंटरनल व्यू देख रहे हैं तो इसको हम कहते हैं इंटरनल ऑसिपिटल क्रस्ट। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं इंटरनल ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस। इन दोनों के दरमियान हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ से ग्रूव्स अपीयर हो रहे होते हैं जो यहाँ से लिटरली जा रहे होते हैं। इन ग्रूव्स को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स साइनसेस, और ये दोनों साइड्स पे होती हैं। ये ट्रांसवर्स साइनसेस जो है ट्रेवल करके जाती हैं कहाँ तक? पैराइटल बोन के पोस्टीरियर इंफीरियर एंगल तक। यहाँ पे हमने देखा कि जब ये ट्रांसवर्स साइनसेस मेस्टॉइड प्रोसेस तक पहुंचती है ना, टेम्पोरल बोन के मेस्टॉइड प्रोसेस तक, ये मेस्टॉइड प्रोसेस है, तो इनको हम नाम दे देते हैं सिग्मॉइड साइनसेस का। किसका नाम दे देते हैं? सिग्मॉइड साइनसेस का। और इसके अंदर आके ड्रेन करती हैं सुपीरियर पिट्रस साइनसेस। ये पिट्रस प्रोसेस है ना, सुपीरियर पिट्रस साइनसेस जो हैं वो आके ड्रेन करती हैं इस सिग्मॉइड साइनसेस में, और ये दोनों जो हैं वो डीपली चली जाती हैं कहाँ पे? जुगुलर फोरामेन के बिहाइंड। कहाँ चली जाती हैं? जुगुलर फोरामेन के पोस्टीरियरली। ये क्या है? सिग्मॉइड साइनसेस है, जो किससे मिलकर बना हुआ है? सुपीरियर पिट्रस साइनसेस और ट्रांसवर्स साइनसेस से। ठीक है, अब ये जो हमारे पास आ गया सिग्मॉइड साइनसेस, ये हमारे पास है सुपीरियर पिट्रस लाइन। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे होती है हमारे पास इंफीरियर पिट्रस लाइन। वो इंफीरियर पिट्रस लाइन जो है वो आती है, ठीक है, और वो क्या करती है? इस जुगुलर फोरामेन में से पास होती है इंफीरियर पिट्रस लाइन इस लेवल पे, और मिलती है किसके साथ? सिग्मॉइड साइनसेस के साथ। जब ये दोनों आपस में मिल के यहाँ से पास होती हैं इस फोरामेन में से, तो यूनाइट करके क्या बन जाती हैं? इंटरनल जुगुलर वेन। ये कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है। ये एक डायग्राम है हमारे पास। ठीक है, ये बच्चों हमारे पास क्या थी? ट्रांसवर्स साइनसेस, जो कहाँ से आती हैं? हमारे पास इंटरनल ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस के साथ से आ रही होती है। ठीक है, जब ये यहाँ तक पहुंचती हैं तो इनमें आके क्या ड्रेन करती हैं? सुपीरियर पिट्रस साइनसेस, और ये मिलके क्या बन जाती हैं? सिग्मॉइड साइनसेस, जो ट्रेवल करके कहाँ जाता है? जुगुलर वेन के पोस्टीरियर बॉर्डर तक। इस जुगुलर वेन के पोस्टीरियर बॉर्डर में ये होती हैं, और यहाँ पे आ जाती हैं कौन? इंफीरियर पिट्रस साइनसेस। ये दोनों जब यहाँ से इकट्ठे क्रॉस करती हैं तो ये क्या बन जाती हैं? इंटरनल जुगुलर वेन। यहाँ पे आप देखें,
आई जस्ट वांट कि आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए बच्चों। ये हमारे पास हैं ट्रांसफर साइनसेस, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ट्रांसफर साइनसेस, और इसमें आके क्या ड्रेन कर रही हैं, सुपीरियर पिट्रस साइनसेस। तो ये मिलके क्या बन जाती हैं, सेगमॉइड साइनसेस, ठीक है। और ये सेगमॉइड साइनसेस कहाँ है, ये हमारे पास है जुगुलर फोरामेन। और इस साइड से क्या आ रही हैं हमारे पास, इंफीरियर पिट्रस साइनसेस। ये दोनों जब इसमें से मिल के गुजरती हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, इंटरनल जुगुलर वेन में, जो जाके किस में ड्रेन करती है, गर्दन के पास से गुजरी होती है और वेना कावा में जाके ड्रेन करती है। तो यहाँ पे इसने साइनसेस का जो जिक्र किया हुआ है वो आपने याद रखना है कि जुगुलर फोरामेन के लेवल पे इंटरनल जुगुलर वेन कैसे गुजरती है, ऐसे ऐसे और ऐसे, इन तीनों प्रोसेसेस के थ्रू वो बनी होती है। अब बात करते हैं इनके कॉन्टेंट्स की। सो C7 से लेके C12 तक नर्व्स गुजरती हैं ना। सबसे पहले बात करते हैं C7 और C8 कहाँ से गुजरती हैं बच्चों। ये जो हमारे पास टेम्पोरल बोन का पिट्रस प्रोसेस है, इसके ऊपर हमें ये नजर आ रही है ओपनिंग, इसको हम बोलते हैं इंटरनल एकॉस्टिक मीटस, ठीक है। कहाँ पे प्रेजेंट है, टेम्पोरल बोन के पिट्रस प्रोसेस पे प्रेजेंट है। इसमें से गुजरती हैं C7 और C8 नर्व्स, और उसके अलावा लेब्रिनिथाइन आर्टरीज भी जो है, वो आर्टरी भी यहाँ से गुजरती है। सो पहला कंटेंट क्या है, C7 C8 जो कहाँ से गुजरते हैं, इंटरनल एकॉस्टिक मीटर से। कहाँ पे प्रेजेंट है, पिट्रस पार्ट पे प्रेजेंट है टेम्पोरल बोन की। क्या ट्रांसमिट कर रहा है C7 C8 को, जिन्हें हम फेशियल और वेस्टिब्यूलर कोक्लियर नर्व्स भी कहते हैं, और लेब्रिनिथन आर्टरीज, ठीक है। ये आपने याद रखना, ये है हमारे पास इंटरनल एकॉस्टिक मीटर्स। अब बात करते हैं C9 C10 और C12 की, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो और कौन सी ओपनिंग नजर आ रही है, ठीक है। ये है ना पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। एक हमने देख ली इंटरनल एकॉस्टिक मीटस, जिसमें से C7 और C8 गुजरे हैं। इसके साथ ही ये नीचे एक ओपनिंग नजर आ रही है, इसे हम कहते हैं जुगुलर फोरामेन। और ये कहाँ प्रेजेंट है, कंडाइलर प्रोसेस ऑफ ऑसिपिटल और पिट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन, इन दोनों के दरमियान में प्रेजेंट है जुगुलर फोरामेन। इसमें से गुजरेंगी C9 C10 और C11। क्या गुजरेंगी इसमें से, C9 C10 और C11। कहाँ प्रेजेंट है ये जुगुलर फोरामेन, ये प्रेजेंट है हमारे पास टेम्पोरल बोन का जो पिट्रस प्रोसेस है, ठीक है, उसके, और जो हमारे पास ऑसिपिटल बोन का कंडाइलर पोर्शन है, इन दोनों के दरमियान में यहाँ पे प्रेजेंट है क्या, जुगुलर फोरामेन। और इसमें से क्या गुजर रहा है, हमने कहा C8 के बाद यहाँ से क्या गुजरेगा, C9 C10 और C11। C9 हम किसको कहते हैं, ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व को कहते हैं। C10 किसको कहते हैं, वेगस नर्व को कहते हैं। और C11 कहते हैं एक्सेसरी नर्व को। अगर आपने ये नहीं भी याद रखना, आप C9 C10 याद रख लेंगे, दैट वुड बी इनफ। अभी एक और बात बच्चों, मुझे बताओ क्या कॉन्सेप्ट पढ़ाया मैंने कि जुगुलर फोरामेन में से क्या चीजें गुजरती हैं। जो हमने साइनसेस की बात की सारी की सारी, ये आपने याद रखना है। इस जुगुलर फोरामेन में से सेगमॉइड साइनसेस और इंफीरियर पिट्रोजल साइनसेस, ये दोनों गुजरती हैं और जाके क्या बन जाती हैं, इंफीरियर इंटरनल जुगुलर वेन, सॉरी, ठीक है। तो दो चीजें और भी इसमें से गुजर रही हैं जिसकी हमने डिटेल में बात कर चुके हैं, सेगमॉइड साइनस, और हमारे पास क्या गुजरती है इसमें से, इंफीरियर पेट्रोजल साइनसेस, ठीक है। अच्छा, अब सिर्फ हमारे पास क्या रह गया, C12 रह गया। अब और करो, यहाँ पे कोई और ओपनिंग नजर आ रही है हमें, या कोई ऐसी चीज, कैनाल वगैरह, ये वाली हमने देख ली, ठीक है, ये भी हमने देख ली। ये हमें एक और चीज नजर आ रही है जो हमारे पास फोरामेन मैग्नम की एंटीरो लेटरल बाउंड्री के ऊपर है, इसे हम कहते हैं हाइपोग्लॉसल कैनाल, और इसमें से गुजरती है हाइपोग्लॉसल नर्व, जिसे हम क्या भी कहते हैं, C12, ठीक है। तो नेक्स्ट ओपनिंग इज हाइपोग्लॉसल कैनाल, ठीक है, ये लास्ट वाली है, जिसमें जो कहाँ पर प्रेजेंट है, ये हमारे पास प्रेजेंट है एंटीरो लेटरल वॉल ऑफ फोरामेन मैग्नम, ठीक है, फोरामेन मैग्नम। और इसमें से गुजर क्या रहा है, हाइपोग्लॉसल नर्व या C12, ठीक है। तो बच्चों कंटेंट हमारे हो गए कवर। अगर मैं ये जल्दी से पूछूं C7 C8 कहाँ से गुजर रहा है, तो इंटरनल एकॉस्टिक मीटस से। C9 10 11 कहाँ से गुजर रहे हैं, जुगुलर फोरामेन से, ठीक है। और C12 कहाँ से गुजर रहा है, हाइपोग्लॉसल कैनाल से। तो ये बच्चों हमारे पास है पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। यहाँ से सिर्फ ये दिखाने लगी हूँ आपको कि कौन सी ओपनिंग्स आपको नजर आ रही हैं, तीन, ठीक है। ये नजर आ रही है सबसे पहले, जिसको हम क्या कहते हैं, इंटरनल एकॉस्टिक मीटस। इसमें से क्या गुजरता है, मैंने आपको बताया, C7 C8 और लेब्रिनिथाइन आर्टरीज। फिर हमें नजर आ रही है जुगुलर फोरामेन, इसमें से क्या गुजरता है, C9 C10 C11। उसके अलावा यहाँ से क्या आ रहा है, इसके पास सिग्मॉइड साइनसेस, और उधर से क्या आ रहा होता है, इसके पास इंफीरियर पेट्रोजल साइनसेस, जो क्या बन जाते हैं, इंटरनल जुगुलर वेन यहाँ से गुजरने के बाद। उसके बाद ये ओपनिंग नजर आ रही है जिसे हम क्या कहते हैं, हाइपोग्लॉसल कैनाल कहते हैं। और यहाँ से क्या गुजरती है, हाइपोग्लॉसल नर्व या C12। और एक चीज आखिर में ये ओपनिंग बड़ी रहेगी जिसे हम क्या कहते हैं, फोरामेन मैग्नम। और फोरामेन मैग्नम में से क्या गुजरता है बच्चों, एज वी नो, सबसे पहले तो यहाँ से क्या गुजरता है, मेड्यूला ऑब्लंगेटा, ठीक है, मेनिंजेस की कवरिंग्स गुजरती हैं, वर्टिब्रल आर्टरीज यहाँ से लीव करके जारी होती हैं, कुछ वर्टिब्रल आर्टरीज की मेनिंजियल ब्रांचेस होती हैं, और
एक्सेसरी नर्व के कुछ रूट्स हैं, ठीक है। सारी आपको याद करने की जरूरत नहीं, बस इतना याद कर लें, मेड्यूला ऑब्लंगेटा है और इसके अलावा मेनिंजियल कवरिंग्स हैं और कुछ जो है वर्टिब्रल आर्टरीज हैं और कुछ मेनिंजियल आर्टरीज हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये अब आपको बड़ा क्लियर होना चाहिए, एक तो इसकी तीनों ओपनिंग्स, उनके कंटेंट, ये चौथी जो बड़ी ओपनिंग है फोरामेन, और ये जो साइनसेस की बात हमने डिटेल में कर ली है, इसकी जरूरत आगे पड़ेगी हमें वीनस ड्रेनेज ऑफ स्कल में। तो बच्चों दिस वाज द होल कंटेंट ऑफ पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा, ठीक है। इंटीरियरली हमने कहा था टेम्पोरल बोन का पिट्रस प्रोसेस है, पोस्टीरियरली ऑसिपिटल बोन का स्क्वेमस पार्ट है, ठीक है। फ्लोर में हमारे पास ऑसिपिटल के तीनों पोर्शंस इन्वॉल्व हैं, उसके अलावा मेस्टॉइड प्रोसेस इन्वॉल्व है, एंड रूफ आपने याद रखना है टेंटोरियम सेरिबेली, जिसे हम कह सकते हैं सेरिबेलम का टेंट, ठीक है। साइनसेस हमने देख लिया, ट्रांसवर्स साइनसेस वो जाके सेगमॉइड साइनसेस बनती है विद द हेल्प ऑफ सुपीरियर पेट्रोजल वेन, जो जाके किस में ड्रेन कर रही होती हैं, किसके पीछे होती हैं, जुगुलर फोरामेन के, और जब वहां पे आ जाता है क्या, इंफीरियर पेट्रोजल वेन, तो जब वो इकट्ठे वहां से गुजरते हैं तो क्या बन जाता है हमारे पास इंटरनल जुगुलर वेन। देन हमने इसके कंटेंट पढ़े हैं, C7 और C8 गुजरते हैं इंटरनल एकॉस्टिक मीटर से, C9 10 11 गुजरती हैं कहाँ से, जुगुलर फोरामेन से, और 12 वाली गुजरती है हाइपोग्लॉसल कैनाल से, इसे हम हाइपोग्लॉसल नर्व भी कहते हैं।